सपा कार्यकर्ता हत्याकांड में बेटियों पर हमला करने आए थे नकाबपोश अवध केसरी सेना प्रमुख। गोंडा नगर पंचायत परसपुर के राजा टोला में सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या के बाद अवध केसरी सेना प्रमुख नीरज सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों का ढांढस बंधाया था और हत्या के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। हत्या में लिप्त 5 दोषियों के गिरफ्तार होने के बाद एक बार फिर बीते सोमवार को अवध केसरी सेना प्रमुख अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनकी हाल खबर ली और आर्थिक मदद की। सेना प्रमुख नीरज सिंह ने करनेलगंज के सीओ चंद्रपाल शर्मा और परसपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह से मिलकर ओम प्रकाश सिंह के निर्मम हत्या के सभी नकाबपोश दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अवध केसरी सेना ने पुलिस द्वारा इस मामले में बरती जा रही शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए त्वरित कार्रवाई की सिफारिश की। सेना के इस कदम से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जागी है। अवध केसरी सेना ने दावा किया कि हत्याकांड के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सपा नेता की बेटियों पर भी हमला करने की कोशिश की थी। सेना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो ये घटना टाली जा सकती थी और स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह आज जीवित होते। पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सामाजिक संगठन ने सवाल उठाए हैं और न्याय की मांग की है। अवध केसरी सेना के इस प्रयास से समाज में न्याय की उम्मीद बढ़ी है और पीड़ित परिवार को संबल मिला है। इस दौरान अवध केसरी सेना प्रमुख नीरज ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक रामनरेश पांडेय, सुनील सिंह, आलोक सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री नील ठाकुर, मंडल संयोजक सुरेश प्रताप सिंह, विकास मंच अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सिंह, प्रदीप सिंह, राघवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, दीनदयाल सिंह, पिंकू सिंह और अमिताभ सिंह समेत गणमान्यजन उपस्थित रहे। गोंडा दर्पण के लिए परसपुर से नीरज कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। किसी से बनती नहीं है। अब ऐसा थोड़ी आप लोग के साथ में कोई है नहीं, गांव नहीं खड़ा है। गांव नहीं खड़ा होगा तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कहाँ का दूर है, मतलब बताया जा रहा है जैसे कह रहे हैं कि हम पुलिस दौड़ी पहुंची, कह रहे नहीं वो नहीं है, वो चोर आए होंगे। आज तक कभी चोर नहीं आए, अब चोर भी आने लगे। अब ऐसे सीओ का कहना है, सीओ हमारे सबके मुंह पे ऐसे कह के जा रहे हैं, कहने सब थाने चलो। औरतों का क्या काम थाने में? उनके घर की औरतें आती है थाने में? नहीं। तो आपसे किसने ये कहा था कि आप लोग थाने चलिए? सीओ ने बोला था। तो किसी जेंट्स के बारे में नहीं पूछा गया कि हाँ उनको भेजिए थाने पे? नहीं, उनसे ये नहीं, वो कहीं आप लोग थाने चलिए। हम लोग कहा हाँ चलिए, अगर हम लोग से आप संतुष्ट है तो हम लोग को थाने ले चलिए। जी भैया बताएं कि में आप या आपके सहयोगी लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस दिन नकाबपोश रात में आए थे घर पर, करीब 4 नकाबपोश थे जो है, और उस दिन जो है हमारी जो है अरुण दादा से बात भी हैं भी साथ में जो है, और बताए कि नीरज जी ऐसी ऐसी घटना हुई जो है। और हमने जो है एसपी साहब को उस टाइम जो है फ़ोन भी किया जो है और सूचना भी दी। और यहाँ पर जो है करीब 2-4 घंटे के बाद में सीओ भी आए, लेकिन जो करनेलगंज के सीओ हैं ये सबसे संदिग्ध हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये अपनी कुर्सी के साथ में न्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बताइए कि पीड़ित परिवार इतना दुख झेल रहा है, इसके बाद में वो ताने मार रहे हैं। उनको न्याय करना चाहिए, अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके उलट जो है वो पीड़ित परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, आप जो है ऐसे रहिए वैसे रहिए। वो तौर तरीका सिखा रहे हैं, वो अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। करनेलगंज सीओ, मैं अवध केसरी सेना प्रमुख नीरज सिंह, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कार्यशैली में सुधार कीजिए। और नहीं, जिस दिन जनता आपको बताने पर आ जाएगी कि आपको किस तरीके से कार्य करना है, उस दिन आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। जो परसपुर में हत्याकांड हुआ है, जो घटना हुआ है, ये बहुत ही घृणित मानसिकता की। ऐसी घटनाएं सीरिया और लीबिया में होती थी, हिंदुस्तान में नहीं होता था कि जीभ काट दो, गला काट दो, हाथ काट दो। ऐसी घटनाएं यहाँ गोंडा जनपद परसपुर में हुई है, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पुलिस महकमा इस बात से अब जो है अपने आप में जो है फूला नहीं समा रही है कि हम 5 आरोपियों को जो है जेल भेज दिए। ये कामयाबी नहीं है आपकी, आप पर जनता थूक रही है। आपके जो कार्यशैली है ना वो संदिग्ध है, कहीं ना कहीं आप दबाव में काम कर रहे हैं या पैसा लेके काम कर रहे हैं। ये आप जो है यहाँ पर न्याय कीजिए। परसपुर में अगर आप न्याय नहीं किए करें तो आपको अवध केसरी सेना सिखाएगी कि न्याय किस तरीके करना है। मैं परसपुर थाना और करनेलगंज सीओ से ये कहना चाहता हूँ कि जब नकाबपोश 4 आए और आपके यहाँ पर जाकर पीड़ित परिवार ने तहरीर दी, उस तहरीर पे आपने क्या किया? अब तक
क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि फिर उस घटना हुआ है उस घटने की पुनरावृत्ति हो, परिवार के साथ फिर कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद फिर आप पकड़ने में जो है आप लग जाएं? आप अब तक क्या कि वो चारों आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर क्या आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपने चारों आरोपी में किसी को पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा तो आप उसको कीजिए, मुकदमा लिखकर आप चारों आरोपियों को पकड़िए, वरना ये समझ लीजिए कि जनता जो रोड पे आ गई तो परसपुर थाना में ताला मार दिया जाएगा। उस दिन बताए थे ना, वो फिर बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत आप कर रहे हैं। अभी थाना में भी जा रहे हैं, अभी आपसे भी सवाल जवाब होगा। ऐसा संक्षेप में ये बताने का कष्ट करें कि जैसे जघन्य अपराध के दौरान राजाटोला गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह की जघन्य हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद पुलिस की भूमिका लगातार संदिग्ध दिखाई दे रही है, उसके तदुपरांत ताज़ा खबरों के लिए आरोपी YouTube पर अरेस्ट गोंडा किए जा रहे दर्पण हैं। न्यूज को फिर भी सब्सक्राइब करें एवं Facebook पर सकल न्यूज चैनल को फॉलो करें।